बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही स्पेशल कलेजी बनाने की रेसिपी, और आपको कलेजी की रेसिपी खालस मक्खन में बनाकर दिखाएंगे, जिससे कलेजी इंतहाई नरम और सॉफ्ट बनेगी और कलेजी काली नहीं बनेगी, हार्ड नहीं होगी। और आपको ये भी बताएंगे कि कलेजी सुपर फूड क्यों है और कलेजी में कितने विटामिन्स होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमने तकरीबन 1.5 किलो बीफ कलेजी ली है। इसको हम छोटी छोटी कर लेंगे। ईद उल अज़हा के मौका पर कसाई हमें मुकम्मल कलेजी ही देते हैं। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो सारी कलेजी ही पका लें, नहीं तो आधी मैरिनेट करके रख लें। दोनों तरीके ही आपको बताएंगे। कलेजी हमने सारी छोटी छोटी कर ली है। अब हमने कलेजी को धोना है। कलेजी धोने का भी एक डिफरेंट तरीका है। अक्सर आप लोगों के हाथों की पकी हुई कलेजी खाएंगे तो उसमें एक अजीब तरह की हीक होती है, जो उनसे घंटों पकाने पर भी नहीं जाती है। और जो तरीका हम आपको आज बताएंगे, उससे कलेजी में हीक या स्मेल नहीं आएगी और कलेजी काली भी नहीं होगी, खाने में सख्त नहीं होगी, नरम और जूसी बनेगी। कलेजी काटने के बाद हमने बाउल में ट्रांसफ़र कर दी है। कलेजी को अब हमने सिरका लगाना है और कम से कम आधे घंटे के लिए रख देना है। हमने 1.5 किलो कलेजी पर तकरीबन 150 ml सिरका लगाया है। सिरका कम या ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। सिरका लगाने से कलेजी में हर तरह की स्मेल, हीक या ब्लड के निशान, अलाइश वगैरह तमाम साफ़ हो जाएंगी। अब हम कुछ प्याज काट लेंगे। कुछ प्याज चॉप कर लेंगे और कुछ प्याज गोल रिंग की सूरत में काट लेंगे। और सब्ज़ मिर्च को भी बारीक बारीक काट लेंगे। थोड़ी तिरछी रखकर काटेंगे ताकि ज़रा खूबसूरत लगे। आप जो भी रेसिपी बनाएं, खूबसूरती को मलहूज़े खातिर रखें। और अब सब्ज़ धनिया भी काट लेंगे। धनिया कलेजी के ऊपर डला हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा जी, अब हम कलेजी को धो लेंगे। कलेजी को हमने सिरका लगा के आधे घंटे के लिए रख दिया था। अब आप ये पहले की कलेजी का रंग भी देख लीजिए और सिरका में लगी हुई कलेजी का रंग भी देख लीजिए। सिरका लगाने का एक ये भी फ़ायदा होता है कि कलेजी के ऊपर एक इंतहाई बारीक सी झिल्ली होती है, ये भी आसानी से उतर जाती है। ये आप देख लीजिए। अब पानी से कलेजी को अच्छी तरह धो लेंगे और ये साफ़ सुथरी कलेजी का रंग भी आप देख लें। इस तरीके से आप कलेजी वॉश करेंगे तो आपको 3 फ़ायदे होंगे। नंबर 1, बारीक झिल्ली आसानी से उतर जाएगी। नंबर 2, किसी किस्म की हीक और स्मेल नहीं आएगी। नंबर 3, कलेजी पकने के बाद काली रंगत इख्तियार नहीं करेगी। अब हम एक बाउल लेंगे और इसमें थोड़ी दही डाल लेंगे और अब इसमें डालेंगे सूखा धनिया पाउडर 1 चम्मच और हल्दी अदरक लहसुन पेस्ट 2 चम्मच और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें कलेजी और कलेजी पर अच्छी तरह पेस्ट लगा देंगे। पेस्ट लगाने के बाद कुछ देर के लिए कलेजी को रख देंगे। इस मौका पर आप चाहें तो पेस्ट लगाकर कलेजी को फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। हम 1.5 किलो कलेजी में आधी फ्रीज़ कर देंगे और बकिया आधी कलेजी में मज़ीद दही ऐड कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे सुर्ख मिर्च पाउडर 1 चम्मच और हाफ चम्मच डालेंगे साबुत ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ और हाफ चम्मच ही डालेंगे काली मिर्च पाउडर। और अब डालेंगे हम हाफ चम्मच सूखा धनिया पाउडर और कुछ सब्ज़ मिर्च कटी हुई भी शामिल करेंगे। अब यहाँ एक बात आपने याद रखनी है
नमक आपने इस मौका पर नहीं डालना है। नमक हम बाद में डालेंगे और आपको वजह भी बता देंगे। अब कलेजी को बनाना है हमने खालिस मक्खन में। मक्खन से कलेजी में जायका तो ज़बरदस्त आएगा ही, खुशबू भी बिल्कुल देसी घी की आएगी। तो जनाब अब हम लेंगे कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे हस्ब ज़रूरत खालिस मक्खन और मक्खन को गर्म कर लेंगे अच्छी तरह। और ये देखिए ये बिल्कुल देसी घी बन गया है। अब हम इसमें डालेंगे दालचीनी के कुछ टुकड़े और कुछ दाने साबुत काली मिर्च के और 3-4 लौंग, और साथ ही डालेंगे 1 चम्मच साबुत गरम मसाला। इन सब को मिक्स करके हमने डालना है चॉप किया हुआ प्याज। अच्छा जी, एक काम की बात आपको बताना थी कि आपने कलेजी पकाते हुए टमाटर नहीं डालने हैं। टमाटर डालने से कलेजी पकने के बाद डार्क कलर की हो जाती है। ठीक है जी। अब हम डालेंगे मैरिनेट की हुई कलेजी अपने तमाम मसालों के साथ और इसको अच्छी तरह हिला देंगे। और अब हमने कलेजी को अपने ही पानी में पकने देना है और मज़ीद पानी ऐड नहीं करना है। कलेजी में कैलोरीज कम होती हैं और विटामिन ज़्यादा होते हैं। कलेजी में विटामिन बी की मुख्तलिफ़ अक़साम की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है। विटामिन बी की 8 मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। B1 थायामाइन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पेरिडोक्साइन, B7 बायोटिक, B9 फोलिक एसिड और B12 कोबालामिन। इन सब को विटामिन बी कम्प्लेक्स कहा जाता है। लीजिए जनाब, कलेजी का पानी खुश्क होना शुरू हो गया है। अब इसमें हमने डालना है सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च और इसको मज़ीद थोड़ी देर और पकाएंगे। माशाल्लाह देखिए कलेजी जूसी और मज़ेदार तैयार हो रही है। विटामिन बी की तमाम इक़साम शुगर पेशेंट को सेहतमंद रखने के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा करती हैं। इन्हें आसाबी निज़ाम की मुआवनत, जल्द, खुलियात, खून बनाने वाले मेटाबॉलिज़्म और तवानाई वगैरह के लिए इंतहाई अहम समझा जाता है। अच्छा जी, कलेजी अब तकरीबन पक कर तैयार हो चुकी है और कलेजी ने घी भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें बिल्कुल आखिर में डालेंगे नमक 1 चम्मच। नमक आप अपने हस्बे मंशा और हस्बे जायका शामिल करें। अगर हम नमक शुरू में डाल देंगे तो कलेजी सख्त हो जाएगी और नरम नहीं बनेगी। अक्सर लोग शुरू में नमक डाल देते हैं जिसकी वजह से उनसे कलेजी हार्ड हो जाती है। लीजिए जनाब, कलेजी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करके दिखा देते हैं। आप जब भी कलेजी तैयार करें इस तरीके से बनाएंगे तो कलेजी नरम और जूसी बनेगी, हार्ड बिल्कुल नहीं होगी और कलेजी लाइट कलर में बनेगी, डार्क या ब्लैक नहीं होगी। गार्निश में हम डालेंगे गोल रिंग वाले प्याज और सब्ज़ मिर्च कटी हुई और साथ ही रखेंगे सब्ज़ धनिया कटा हुआ और खालिस मक्खन जो हमने खुद तैयार किया है। खालिस मक्खन बनाने की तरकीब हमने शेयर की हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख लीजिए। तो चलिए आप कीजिए तैयारी नरम जूसी चटखारेदार कलेजी बनाने की और हमें दीजिए इजाज़त। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मज़ीद डायबिटीज़ फ्रेंडली रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल फूड्स फॉर डायबिटीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई आने वाली वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।